सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। वो कौम जिस कौम को अपनी तारीख याद न हो, वो कौम जो अपनी तारीख को भुला दे, फिर जमाना उसे बहुत जल्दी भुला देता है। ये अल्हम्दुलिल्लाह यौम रज़ा है। वाह, आला हजरत का दिन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वैसे हम आज यौम रज़ा मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए, मगर अल्लाह का करम वो है आला हजरत पर कि मुझे तो ऐसा लगता है हर दिन आला हजरत का ही निकलता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जब देखो तो आला हजरत का चर्चा है। बेशक। तो मैं इंशाल्लाह आला हजरत पर हमने बात तो करनी है, मगर मैं जो बात अर्ज कर रहा था कि जब कौम, ए भाई जरा बात ना करो, एक कमेटी वाले भाई बात ना करो, जब कौम अपने तारीख को और अपने असलाफ को भुला दे, मेरी बहनें भी सुन रही हैं पर्दे में रहकर, और आप भी सुन रहे हैं, और खास तौर से ये मैं बात कर रहा हूं आपसे कि कायनात में वो कौम इस दुनिया में कभी सुरखरू नहीं हो सकती जिसने अपनी तारीख को भुलाया हो, जिसे अपने बुजुर्ग याद ना हो। और अफसोस ये है कि आज हमें बिल्कुल भी हुजूर के जमाने के लोग कम याद है, इल्ला माशाअल्लाह कुछ लोगों को सहाबा की जिंदगी आती होगी, कुछ लोगों को पता होगा कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी तकलीफ के बाद ये इस्लाम यहां तक पहुंचा है। अल्लाह। लोग ये कहते हैं, ये बात चल रही है दुनिया में भाई कि हम इस्लाम को मिटा देंगे, इस्लाम मिटने की तरफ जा रहा है, मुसलमान डरता चला जा रहा है, उसे डर लग रहा है कहीं मिट तो नहीं जाएगा। और इस्लाम मिटाने वाले लोग खूब दंदनाते हुए फिर रहे हैं। उसकी वजह एक ही है कि अब मुसलमानों में वो लोग नजर नहीं आते जिन्होंने तारीख लिखी थी, वो लोग नजर नहीं आते जिनके दम से इस्लाम आगे बढ़ा, फला फूला। उन लोगों की, वो लोग आज दुनिया में नजर नहीं आते, ना उनकी तारीख दुनिया को याद है, ना उनके जैसे लोग दुनिया में अब रहे हैं। मियां वो जमाना था मेरे नबी पाक का कि मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आओ भाई जरा जिहाद के लिए तैयार हो जाओ। आपको पता है पूरे मदीने की औरतें अपने अपने जवान बच्चों को लेकर के आ गई, या रसूल अल्लाह इस बच्चे को ले लीजिए, या रसूल अल्लाह इस बच्चे को ले लीजिए, या रसूल अल्लाह इस बच्चे को ले लीजिए। और कोई माँ ये नहीं कहती थी हुजूर मेरे बच्चे को खैरियत से लाइएगा, हुजूर मेरे बच्चे का ख्याल रखिएगा, हुजूर मेरा जवान बेटा है। हर माँ यही कहती थी हुजूर सबसे आगे जब हमला हो तो मेरे बेटे को अगली सफ में खड़ा करना, ताकि जब मेरा बेटा शहीद हो जाए तो मैं कयामत के दिन शहीद की माँ कहलाऊं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। मैं शहीद की माँ कहलाऊं। मियाँ औरतों का कोई छोटा मोटा एहसान नहीं है इस्लाम के ऊपर। इस्लाम को हमेशा औरतों ने फरोग दिया। याद रखें, अगर माएँ ना होती तो कहां से मुजाहिद आते। मियाँ वो औरतें तो थीं जिन्होंने, मियाँ आज मगर औरतों का निजाम बिल्कुल खत्म हो गया। ना मियाँ औरतों पर अक्सर बात होती है, ना औरतों को बातों में दिलचस्पी है। औरतें ये समझती हैं हमारे लिए इस्लाम में कुछ नहीं है, हालांकि इस्लाम में औरतों के लिए बहुत कुछ है। आप जरा गौर करें, तवज्जो करें। आला हजरत फाजिल बरेलवी का एक शेर आला फरमाते, ये माँ पहली माँ कहाँ पे अमनो अमा। आज मेरी तकरीर जिस जात के इर्द गिर्द घूमेगी या जिनकी जिंदगी पर होगी, तो मैं दावा तो नहीं कर रहा हूं, मगर मुझे रब की जात से ये उम्मीद है, उसकी रहमत से, कि अगर आज आप इस तकरीर को ध्यान से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी में इनकलाब आएगा। और दूसरी मैं आपसे ये गुजारिश करता हूं, अगर आपके दिल में कोई ख्वाहिश हो नेक, तो आज इस महफिल में लेके बैठ जाना, और जब तक मैं ये जिक्र करूं, ये इनकी शान में मैं कसीदे पढ़ूं, तो अपनी ख्वाहिश को याद रखना। इंशाअल्लाह मैं जिसका जिक्र करूंगा उसके जिक्र में इतनी बरकतें हैं, अल्लाह आप सबके दिल की ख्वाहिशात को पूरा कर देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसल के आला हजरत उर्से हुजूर ताजु शरिया हुजूर सैयद शबाब शाह साहब। मैं किसकी बात करता हूँ मियाँ, मैं किसकी बात करता हूँ? आला फरमाते सैयद माँ पहली माँ कहाँ पे अमनो अमा, यानी जरा गौर करें, असहाबे कहफ को सुकून जाके कहाँ मिलता था? असहाबे कहफ को जाकर के सुकून मिलता था गार में। यानी असहाबे कहफ को जब लोग परेशान करते थे तो मियाँ वो गार के अंदर चले जाते थे, उन्हें सुकून मिल जाता था। मगर मेरे नबी पाक के लिए भी आला ने फरमाया उनका हुजूर के लिए भी एक गार है। वो कौन सी गार है मियाँ? आपको मैं बताऊं, पूरी दुनिया का कायनात का सुकून अगर आप देखेंगे तो कहां है? मदीने वाले के पास है। आला हजरत का सुकून मदीने वाले के पास है। मुफ्ती आजम हिंद का सुकून मदीने वाले के पास है। ताजु शरिया का सुकून मदीने वाले का पास है। निजामुद्दीन औलिया का सुकून मदीने वाले के पास है। पूरी दुनिया कहती है मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। और खुदा की कसम जिन्होंने मदीना नहीं देखा है उनके लिए बयान कर रहा हूं, ये पैसा वैसा कुछ नहीं है, ये दौलत वाला कुछ नहीं है, ये जमीन अमीन कुछ नहीं है। मदीना देखो, मदीना जीते जी की जन्नत है। सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं, सरकार ताजु शरिया फरमाते हैं मदीना ये जन्नत से भी बेहतर है, ये जीते जी की जन्नत है। मदीना छोड़कर अख्तर भला क्यों जाए इस जन्नत को? ये जीते जी जन्नत से भी अफजल है, ये जीते जी जन्नत से भी बेहतर है, ये जीते जी की जन्नत है। जरा तवज्जो करो, मदीने में सबको सुकून मिलता है। लोग कहते हैं मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, ये दवा वहीं मिलेगी, मुझे ले चलो मदीना। और बेशक मदीने में सुकून भी है, बेशक मदीने में करार भी है। फरमाते आला हजरत फिर के गली गली तबाह, ठोकरे सबकी खाए क्यों, और दिल को जो अक्ल दे कल खुदा तेरी गली से जाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर गश्शे हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में कोई हमें जगाए क्यों। पूरी उम्मत का सुकून मदीने वाले के पास है। गौसे आजम से पूछा गया आपका सुकून कहां? मदीने में है। मौला अली का सुकून मदीने में है। पूछेंगे मदीने वाले सारी इंसानियत का सुकून आपके पास है, आपका सुकून कहां है? फरमाते अल्लाह ने मेरा सुकून मेरी बीबी खतीजा के पास रखा है, खतीजा के पास। आला हज़रत फरमाते हैं कि जिस तरह से असहाबे कहफ के लिए वो गार सुकून के लिए थी, ऐसे ही अल्लाह के रसूल के लिए अल्लाह ने खतीजा की जात वो रखी कि जैसे असहाबे कहफ को गार में जाके सुकून मिलता था, वैसे ही मेरे नबी को सैयदा खतीजा के पास जाके सुकून मिलता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोले जरा, बोले तो सही, जरा बोले। बहुत उम्दा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। किसके पास जाके सुकून मिलता था? जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह, बोलो तो सही सुभान अल्लाह। मियाँ खतीजतुल कुबरा कौन है? तवज्जो करें, खतीजतुल कुबरा कौन है? खतीजा वो है मियाँ जो सबसे पहले इस्लाम लेकर के आई। ये देखे, ये उलमाए किराम की तरतीब है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक जवानों में और हजरत अली बच्चों में, ये उलमाए किराम की तरतीब है। वरना जिसने जिस दिन इस्लाम आया उसी दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजतुल कुबरा है। वाह वाह वाह, बोलो आज पूरा मजमा बोलो, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोलो तो सही जरा, क्या नाम है? खतीजतुल कुबरा है। बोलो सुभान अल्लाह। जिस दिन इस्लाम आया उस दिन कलमा पढ़ने वाली का नाम खतीजतुल कुबरा है। जरा तवज्जो करें, मेरी बात पे गौर करें। देखें आप, खतीजतुल कुबरा का लक़ब था इस्लाम लाने से पहले, जब वो मक्के में थी तो उनका लक़ब था मलिका अरब, अरब की सबसे मालदार औरत। वाह 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 वाह। 40 नौकर नौकरानी रहते थे उनके घर। अल्लाह। आज मंत्री के घर भी 5-6 रहते हैं बस, मगर उनके घर कितने रहते हैं? मेरे भाई नौजवान लड़के सुने, आज नौजवान लड़कों के हालात देख रहे हो? पहले लोग छुप के गुनाह करते थे, अब खुल के गुनाह करते हैं। अल्लाह। नौजवान नस्ल को मेरी आवाज नहीं आ रही होगी क्या? मैंने अपने हाथों से 18-18 साल के जवानों को कब्र में रखा है, 10-10 साल के बच्चों को कब्र में रखा है। इस वजह से मुझे किसी तकरीर की जरूरत नहीं है। मैं रोज सोचता हूं कि मुझे भी मरना है, और जो ये नहीं सोचता है उसे मरना है, उसे मौत बड़ी खतरनाक आती है। अल्लाह। और इमाम गजाली कहते हैं जो बार बार मौत को याद करता है अल्लाह उसकी मौत आसान कर देता है। अल्लाह। नौजवान लड़कों को देखो, मैं क्या कह रहा था? मलिका अरब, पूरे अरब की सबसे मालदार औरत। मैं कहता हूं सिर्फ मालदार कहने से सैयदा खतीजा का हक अदा नहीं होगा। मैं कहता हूं पूरी दुनिया में
औरतें तो बहुत आई, मगर जिसके आंगन में अल्लाह ने इतनी बरकतें रखी हो, ऐसी दुनिया में अगर कोई दूसरी औरत हो तो आप मुझे बताएं। खतीजतुल कुबरा वो है जिसके दामाद का नाम मौला अली मुश्किल कुशा है, बेटी का नाम फातिमातुज़ ज़हरा है, और नवासों का नाम हुसैन और हसन मुस्तफा है, और शौहर का नाम मोहम्मद मुस्तफा है। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हुजूर ताजुल शरिया, अंजुमन गुलामाने हुजूर ताजुल शरिया, हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। खतीजतुल कुबरा है मियाँ, जरा गौर तो करें आप और देखें आप। खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह तआला अन्हा जो है ये कौन है मियाँ? ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीबी है जिन्हें अल्लाह ने अल्लाह की तरफ से यह सैयदा खतीजतुल कुबरा मेरे नबी की तरफ आई है। मैं आपको ये अर्ज करना चाहता हूँ, जरा गौर करें, तवज्जो करें। मेरे रब की मर्जी से हुजूर की शादी हुई है, हुजूर के हर काम, चूंकि याद रखो अल्लाह ने अपने हबीब को यार भी चुन चुन के दिए और रिश्तेदार भी चुन चुन के दिए। ना यारों का जवाब है ना रिश्तेदारों का जवाब है। क्या बात है, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। न यारों का जवाब है, बोलो तो सही, ना रिश्तेदारों का जवाब है। कैसे कैसे यार बनाए मियाँ। यार अच्छा देखे, ऐसे भी किसी के आशिक होंगे मियाँ। मैं आपको बयान कर रहा था, मेरी बहनें सुने कैसी कैसी औरतें गुजरी हैं। इधर देखे वो कुनून औला की औरतें, वो कैसी थी वो औरतें, जरा गौर तो करें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जरा गौर करो, मेरी बात पर ध्यान दो, आप गौर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपने अपने बच्चों को लेकर के आओ। औरतें लेके आ रही थी बच्चों को, कहती थी अगली सब में खड़ा करें। एक औरत आई 2.5 साल का बच्चा गोद में लेके आई, हैरत किया। मेरे नबी ने फरमाया तुम्हारे बच्चे का मैं क्या करूंगा? कहने लगी हुजूर इसे भी जिहाद में लेके चले जाएं। सरकार ने फरमाया मैं इसका क्या करूंगा? का हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज की मेरे आका सर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी तरफ तीर तो आते होंगे ना जंग में तीर, तो मेरे नबी जब तीर आए ना तो आपको ढाल की जरूरत पड़ती होगी, तो मेरे 2.5 साल के बच्चे को आप ढाल बना लेना, इसके तीर लग जाएगा, ये शहीद हो जाएगा, मैं शहीद की मां कहलाऊंगी। या रसूल अल्लाह मेरे पास कोई जवान बेटा नहीं है, यही 2.5 साल का बच्चा, इसे अपनी बारगाह में कबूल कर लें। मेरे नबी पाक रोने लगे, हुजूर की आंखों से आंसू गिरे और मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बच्चे को गोद में लिया और चूमा और फरमाया जब तक इस तरह की माएं कौम में है मेरी कौम को कोई खत्म नहीं कर सकता, ना खत्म हुई थी ना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। लोग सपने देख रहे हैं इस्लाम को खत्म करने के, बोलो तो सही यार। और मैं कह रहा हूँ मेरा 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 तजर्बा देख लो, मैं तुम्हें आपको सही कह रहा हूँ। आप समझते होंगे कि ये जितनी मीडिया है ये इस्लाम के खिलाफ है, नहीं नहीं, ये खिलाफ नहीं है। अल्लाह इनसे काम ले रहा है, तुम्हें आपको पता भी नहीं। अल्लाह जिससे चाहे अपना काम ले ले। बताओ मुझे ये बताओ, अरे तुम्हारी अजान है मगर चर्चे वो कर रहे हैं, तुम आराम से काम में लगे हुए हो, और अजान पे चर्चे वो लोग कर रहे हैं और सच वो लोग कर रहे हैं। आपने देखा नहीं, कभी अजान की बात पर चर्चा हो रहा है, कभी नमाज पर हो रहा है, कभी कुरान पर हो रहा है। देखो काम किसका है और अल्लाह ले किससे रहा है। याद रखो ये जितनी भी गोदी मीडिया है, जब तक एक एक घर में इस्लाम नहीं पहुंचा देगी ये फुर्सत से बैठने वाली नहीं है। और याद रखो अभी कुछ दिनों पहले सबरीमाला नाम की औरत 2 महीने पहले मुसलमान हुई है, एक मोटिवेशनल स्पीकर और एक हिंदुस्तान की मशहूर औरत जब मुसलमान हुई तो उससे पूछा कैसे मुसलमान हो गई? कहने लगी मैं इस वजह से मुसलमान हुई कि रोज रोज चैनलों पे सोचती थी, रोज रोज इस्लाम को बुरा कहते थे चैनल, मीडिया रोज कहता था इस्लाम ऐसा, इस्लाम वैसा, इस्लाम वैसा। तो कहती है मैंने देखा, देखूं तो इस्लाम कैसा है। कहती जब मैंने इस्लाम को समझना शुरू किया तो समझते समझते इस नतीजे पर पहुंची कि इस्लाम के अलावा मेरे समझ में कुछ नहीं आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। अभी नई चीज चल रही है, 1-2 दिन 5-10 दिन पहले चली है। बोले ये जो ताजमहल है ना ये हमारा है, ये मंदिर है। उस तवज्जो है कि नहीं? मस्खरे हैं ये सब, इन्हें अक्ल तो नाम की चीज है ही नहीं। बोले ये हमारा मंदिर है। अभी आज हाई कोर्ट ने कहा पढ़ लिख के आओ,
वाह वाह वाह, बोलो जरा, बोलो तो सही, जरा बोलो। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाई कोर्ट ने आज का पढ़ लिख के आओ, रिसर्च करो, उसके बाद दावा करना। अरे तुम्हें ये बताओ, तुम्हें मंदिर नजर आता है? वो जो ताजमहल के आसपास पूरे सूरह यासीन लिखा हुआ है, वो तुम्हें ये बता नहीं रहा है कि मोहम्मद के गुलाम ने बनवाया है? वाह 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 वाह, बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, बोलो तो सही जरा, सुभान अल्लाह बोलो तो सही। सुभान अल्लाह। इस्लाम को कैसे कि मिट जाएगा, जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। ये इस वजह से खामोश रहा करो, ज्यादा टेंशन मत लिया करो, तुम्हारे करने का काम मीडिया कर रहा है। बोलो तो सही सुभान अल्लाह। आपका इस जाविये से देखो ना, किस जाविये से हम देख रहे हैं, जरा दौड़ तो करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, ध्यान करो, मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये जो सैयदा खतीजतुल कुबरा है, ये कौन है? अल्लाहु अकबर। जब देखें, जब कुरान की जो है वो 5 आयतें नाजिल हुई, यानी इक़रा वाली सूरत जब नाजिल हुई, तो नबी पाक ने अपने मक्के में आकर के किसी रिश्तेदार को नहीं बताई, किसी मर्द को नहीं बताई, बल्कि अपनी बीबी खतीजा को बताई। मेरे नबी ने वो कुरान की आयत सुनाई। मेरे नबी जानते थे कि मैं खतीजा को सुनाऊंगा, खतीजा अपनी बेटी फातिमा को सुनाएंगी, और फातिमा अपने बेटे हुसैन को सुनाएंगी, और हुसैन करबला के मैदान में नेज़े पे चल के कुरान सुना देगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। जरा बोलो तो सही सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के तो बोलो। सैयदा खतीजा की शादी, हुजूर के साथ सैयदा खतीजा की शादी होना, ये भी कोई मजाक बात नहीं है ना मियाँ, ये ना किसी की, ये ना ये दुनिया वालों का मामला है, ये मेरे रब की तरफ से है। हज़रत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने लिखा है कि सैयदा खतीजतुल कुबरा बयान करती हैं कि जब मैं छोटी थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो काबे के अंदर कहती हैं औरतों का मेला लगता था 1 साल में एक बार। फरमाती मैं भी उस मेले में चली गई, तो उस मेले में मर्द होते थे, औरतें होती थी, मर्द कोई नहीं होता था। मगर एक बूढ़ा आया, उसके हाथ में एक किताब थी, वो आया, आकर के उसने वो किताब काबे के दरमियान में खोली, तो औरतों ने उसे धक्के दिए, तू और मर्द होके औरतों में क्यों आ गया? मगर वो रुका नहीं, ठहरा नहीं, उसने किताब पढ़ना शुरू की और कहने लगी तुम मुझे धक्के देती हो औरतों, और मैं तुमको पैगाम सुनाने आया हूं। अगर मेरा इल्म सही है तो इसी मक्के में कुछ दिनों के बाद अल्लाह का हबीब आएगा, और अगर मेरा इल्म सही है तो तुम में से एक औरत यहां मौजूद है जो उनकी बीवी बनेगी। सैयदा खतीजतुल कुबरा कहती है मैंने सोचा कि और औरतों ने तो धक्के दिए थे, मगर मैंने उसे नजराना दे दिया। उसके बाद सैयदा खतीजतुल कुबरा बयान करती हैं कि फिर मैंने अपनी झोली फैला के कहा, ए काबे के मालिक, तेरा हबीब अगर यहीं आने वाला है तो ऐसा ये करम फरमा मेरे रब कि फिर उसकी मोहब्बत खतीजा की झोली में डाल दे। अल्लाह अकबर। पहले लोग काबे को देख के दुआएं मांगा करते थे, अब तो ये चल रहा है कि 1-2 रकत नमाज के बाद अगर एक सेल्फी नहीं ली तो क्या फायदा है मियाँ। अब तो मियाँ आदमी तवाफ बाद में कर रहा है, तस्वीरें पहले उसकी वायरल हो रही हैं। वो तस्वीर बयान कर रहा है, लीजिए साहब मैं उम्रा कर रहा हूं। अरे भाई, उम्रा करने गए हो या अपने आप को गुमराह करने गए हो? ये समझ नहीं आ रहा तुम्हारा। ये बताओ ये क्या मसला है तुम्हारा? यार आला हज़रत फरमाते हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है ओ जाने वाले। मदीने में क्या करना चाहिए था? मदीने में गौसुल आजम आके रोए हैं। मियाँ हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जब कहते थे लोग पढ़िए तलबिया पढ़िए लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, आप नहीं पढ़ते थे। एक दिन आपने पढ़ा लब्बैक तो आप गश खा के खौफ की वजह से ऊंट से नीचे गिरे। आप देखें, इसे कहते हैं एहतराम। जब नीचे गिरे लोगों ने पूछा आप गिर गए थे, आप क्यों ये कहते गिर गए? आपने ये लब्बैक कहते नीचे क्यों गिर गए? फरमाया ये खौफ मुझे आने लगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं मुझे ये खौफ आया कि मैं कह रहा हूं लब्बैक यानी रब मैं हाजिर हूं, तो मैं ये डरने लगा कहीं ऐसा ना हो काबे की तरफ से ये आवाज आ जाए ला लब्बैक, मैं तेरी हाजिरी कबूल नहीं करता। अल्लाह अकबर। आज तो देखें इमाम हसन और इमाम हुसैन ने पैदल 25 हज किए हैं। कभी सवारी पर नहीं बैठे दोनों भाई, 450 किलोमीटर पैदल चल के आते थे। पूछा आप ये बताएं, आप ये हज पे आते हैं तो आप ये पैदल क्यों चलते हैं? सवारी पे तो इमाम हसन ने फरमाया मैं इस वजह से पैदल चलता हूं कि मुझे, फरमाते इमाम हसन कि मैं इस वजह से पैदल चलता हूं कि मुझे अपने करीम और अजीम रब के घर में
मुझे सवारी पर बैठते हुए शर्म महसूस होती है। लोगों, कभी अल्लाह तुम्हें मक्का मदीना ले जाए तो तस्वीरें मत बनाना, वो तस्वीर बनाने की जगह नहीं है, तकदीर बनाने की जगह है। सैयदा खतीजतुल कुबरा ऐसे करके दुआ मांग रही हैं, फरमाती मैं जाके सो गई, कहती जब मैं सो के मेरी आंख खुली, फरमाती मेरी मैं सो गई, मैंने ख्वाब में देखा कि सूरज जो है वो जमीन पे आया है, फिर मेरे घर आ गया है, फिर पूरा मक्का रोशन हो गया है, फिर वो सूरज फिर वापस चला गया है, मेरा ख्वाब खत्म हो गया। मैंने बरका बिन नौफिल से ख्वाब की ताबीर पूछी कि ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, तो बरका बिन नौफिल कहने लगे खतीजा अगर तेरा ख्वाब सच्चा है तो तेरे घर में अल्लाह का हबीब आएगा, तेरे घर में रहमत आलम तशरीफ लाएंगे। बोले जरा सुभान अल्लाह। तेरे घर में रहमत आलम तशरीफ लेकर के आएंगे। सैयदा खतीजतुल कुबरा कहती हैं कि मेरा बाप मर गया, मेरा भाई मर गया, मेरे शौहर का इंतकाल हो गया, मैं अकेली रह गई, सारे ऊंट सारी बकरियां सारा काम बहुत ज्यादा खसारे में जाने लगा। ये मक्के वाले मुझे धोखा देने लगे, मेरी बकरियों को बेच देते थे और कहते थे भेड़िया खा गया, मेरे ऊंट को बेच देते थे और कहते थे कहीं सहरा में गुम हो गया। मैंने अबू तालिब को बुलाया, मैंने कहा ए अबू तालिब आपको इस वजह से बुलाया है कि मैं अकेली औरत हूं, मेरी मदद कर दे। अबू तालिब बोले मैं तो मक्के के बाहर तक नहीं जा सकता। कहा मैं आपको आपके लिए नहीं बुला रही हूं, मैंने सुना है आपका एक भतीजा है। कहां है? कहा वो पूरे दिन मजदूरी करते हैं और शाम के वक्त में बेवाओं और यतीमों के घर अपना मजदूरी के पैसे दे के आ जाते हैं। कहा ये बात सच है? कहा वो किसी परेशान की परेशानी, परेशान हाल की परेशानी नहीं देखते? कहा नहीं नहीं, वो सबके काम आता है मेरा भतीजा, लोग उसे सादिक और अमीन कहते हैं। सैयदा खतीजतुल कुबरा ने कहा कि आप उन्हें भेज दीजिए। अबू तालिब बोले मैं उससे कह नहीं सकता, बड़ा गैरतमंद बच्चा है, ऐसे मेरा बेटा आएगा नहीं। सैयदा खतीजा ने कहा आप कहिए, मैं भी कहती हूं। कहती मैंने भी भेजा अपनी नफीसा को, अबू तालिब ने भी कहा। कहती जब वो मेरे घर पहले बार आए, वो बयान करती है कि मेरे घर का दरवाजा न पूरब की तरफ था न पश्चिम की तरफ था, यानी जब सूरज निकलता था तब भी रोशनी नहीं आती थी, जब डूबता था तब भी नहीं आती थी। फरमाती मगर उस दिन अजीब करिश्मा हुआ। कहती मैंने देखा कि एकदम मेरे घर में नूर ही नूर फैल गया। मैंने कहा या अल्लाह, कहीं सूरज ने रास्ता तो नहीं बदल दिया? कहती मैंने पलट के देखा तो सूरज तो नहीं था, पर्दे के पीछे आमना का लाल खड़ा था और चेहरे का आलम यह था कि छन छन के नूर अंदर को आ रहा था। मेरा इमाम कहता है खुर्शीद पाक के जोर पर क्या पढ़ के चमका था कमर, और बेपर्दा जब वो रुख हुआ ये भी नहीं वो भी नहीं। नारे नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा, सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बोलो 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 सुभान अल्लाह, बोलो मुस्कुरा के बोलो। कहती मैंने हसीन बहुत देखे थे मगर ऐसा हसीन। अम्मी आयशा फरमाती है, जरा गौर तो कर, अम्मी आयशा फरमाती हुजूर का अल्लाह ने इतना हसीन बनाया कि एक दिन नबी पाक ने काली चादर ओढ़ी, और काली चादर वो मेरा इमाम कहता है वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नफ्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फरमाती अम्मी आयशा कि हुजूर ने काली चादर ओढ़ ली और ओढ़ने के बाद मुझसे कहा बता आयशा कैसा लग रहा हूं? मैंने कहा हुजूर मेरे पास ऐसे लफ्ज नहीं है जो मैं बताऊं कि आप कैसे लग रहे हैं। कहा नहीं नहीं फिर भी बताना मैं कैसा लग रहा हूं। फरमाती हुजूर ने कई मर्तबे कहा तो मैंने अर्ज की या रसूल अल्लाह, कमा हक़हू तो नहीं, अलबत्ता ऐसे अल्फाज तो नहीं बने कि आपकी तारीफ हो पाए, मगर मेरे आका इस वक्त काली चादर में आपका चेहरा ऐसा लग रहा है कि जैसे बरसात में काली बदली के अंदर से चांद निकल आया है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सैयदा खदीजा कहती मैं आगे बढ़ी, मैंने बड़े बड़े लोग देखे थे, लोग मुझे ताक झांक करते थे, देखे तो खतीजा कैसी है। जब भी कोई मेरे घर आता था, ये पहला शख्स आया था जिसकी नजरें झुकी थी। हकीम लुकमान ने अपने बेटे से कहा बेटे मैं 8 नबियों से मिला, 800 बातें सीखी, तुझे उसमें से एक बता रहा हूं जो बहुत जरूरी है। वो ये मेरे बेटे, जब किसी घर पे जाए तो नजरें झुका के रखना, इसकी बरकत से अल्लाह तुझे दुनिया में इज्जत देगा, आखिरत में भी इज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अफसोस के नौजवानों की आंखों की अब पाकिज़गी खत्म हो गई। अल्लाह इधर देखें, तवज्जो करें। सैयदा खतीजा कहती मैंने उनसे बात करना शुरू की ना तो फिर फूल झड़ रहे थे। सुभान अल्लाह। कहती फिर मैंने कहा मेरे काफिले के साथ आप, तो हुजूर ने इजाजत दी। फरमाती मैंने मैसरा से कहा जा इनका ख्याल रखना। मैसरा बोला ठीक है। कहती मेरा गुलाम गया और जब वापस आए तो मैंने गुलाम से पूछा बता
तो मेरा गुलाम पहले तो मुझसे ये कहने लगा ऐसा करो आप मुझे आज़ाद कर दो। कहा क्यों? कहा अब तक जिनके साथ आप भेजती थी ना वो मुझ पे जुल्म करते थे, मगर ये पहला शख्स है कि मेरे माँ बाप मुझे पूरी ज़िंदगी में इतनी मोहब्बत नहीं दे पाए जितनी एक सफ़र में आमना के लाल ने मोहब्बत दी है। कहने क्या हुआ? कहने लगे वो मुझे पहले खिलाते थे बाद में खाते थे, पहले मुझे सुलाते थे बाद में सोते थे, और इनके साथ गया हूँ तो एक बार भी धूप मेरे ऊपर सर पे नहीं आई, इनके बगैर जाता था तो ऊपर सर पे धूप आती थी। का क्या हुआ? सूरज नहीं निकलता था? का सूरज तो रोज निकलता था, मगर आमना के बेटे के सर पे बादल साया करता हुआ चलता था। कहते हैं वो गुलाम कहने लगा मुझे आजाद कर दो। सैयदा खतीजा बोली ये बता फायदा कितना हुआ? कि जब मंडी में पहुंचे तो कुफ्फारे मक्का ने कहा लीजिए झूठ बोलिए। मेरे नबी ने फरमाया मैं झूठ नहीं बोलता। कहने लगे अगर झूठ नहीं बोलेंगे तो नुकसान हो जाएगा। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं सच बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। कल लात उज़्ज़ा की कसम खाए बगैर फायदा नहीं हो सकता। मेरे हुजूर ने फरमाया मैं सच बोलूंगा। वो कहता है बेसरा कि सुनो उन्होंने सच बोला। कब फिर क्या हुआ? कब फिर ये हुआ आज तक किसी झूठे को इतना फायदा नहीं हुआ अल्लाह ने जितना उस सच्चे को फायदा अता फरमाया। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, बोलो तो सही, नारे रिसालत। अच्छा बड़ी मेहरबानी आपकी, बोले सुभान अल्लाह, दिल लगा के बोले। ये इस तरह की दादो तहसीन ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे बुजुर्ग अगर किसी को नवाजें समझ रहे हैं ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। आप जरा बोले सुभान अल्लाह। कहती है सैयदा खतीजा मेरे दिल में मोहब्बत तो थी और बढ़ गई। कहती मैंने पैगाम भेज दिया निकाह का अपनी खादिमा नफीसा के हाथ। यार कोई और निकाह का पैगाम भेज देता ना और किसी घर चला था तो उछल जाता। पूरे अरब की सबसे मालदार औरत, लोग खूब निकाह के पैगाम भेजते थे मगर सैयदा खतीजा मना फरमा देती थी। मगर जब हुजूर अक़दस को पैगाम भेजा तो उन्होंने कहा नफीसा ने मेरी माल की नाम से शादी करना चाहती है। तो हुजूर ने फरमाया मैं ऐसे जवाब नहीं दूंगा, पहले अपने चचा से मशवरा करूंगा। नौजवान कहते हैं ना अपनी बगैर माँ बाप की मर्जी की शादी करना कैसा है? मैं कहता हूं हराम है, मगर चूंकि निकाह हो जाता है, शराब पीने से नशा भी हो ही जाता है ना, तो निकाह तो हो जाता है। मगर हिंदू मुस्लिम गैर मुस्लिम सबका यह आंकड़ा बता रहा हूं कि 99% तलाकें उन्हें होती हैं जो अपनी मर्जी से शादी करते हैं। क्या कहना, क्या कहना, वाह वाह वाह। अरे बोलो तो सही, बोला करो यार, कभी कभी बोला करो। समझ आ रही नहीं आ रही? हुजूर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारात जा रही है, हुजूर दूल्हा बने हैं, बोलो तो सुभान अल्लाह। वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, यार आमना का लाल दूल्हा बन के जा रहा है किसके यहाँ? आज बताओ तो मेरे बताएं, आज मेरे नबी खतीजा के घर नहीं जा रहे हैं। कब फिर? हुजूर तो सारी बेवाओं का नसीब जगाने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। कौन बेवाओं से मोहब्बत करता है? मेरे नबी बेवा की तरफ चले हैं। आज हमारे मुआशरे में बेवाओं से शादी करता है कोई? बिल्कुल गैर मुस्लिमों वाले मुआशरे की रसूमात है हमारे यहाँ। कोई बेवा हो जाए तो उसे मनहूस समझा जाता है। एक बेवा ने फांसी लगाई, उससे पूछा तूने फांसी क्यों लगाई? बच गई। कहने लगी वो मेरी माँ की वजह से। कहा क्या? कब भाई की शादी थी तो मेरी माँ मुझसे कहती थी ऐसा कर, मेरी माँ मुझसे कहती थी कि ऐसा कर कि तू मेरे सामान मत देखा कर। मैंने कहा अम्मी मुझे जेवरात तो दिखा दो। कहा मुझे कुछ नहीं दिखाया। मैंने पूछा आखिर तुम मुझे क्यों नहीं दिखा रही, ना जेवरात दिखा रही ना कपड़े? तो मेरी माँ ने कहा तू मनहूस है ना, बेवा है, मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे की जिंदगी पे तेरा असर पड़े। वो कहने लगी जी मेरी माँ ने मुझे बेवा कह दिया तो मैं जिंदा रह के क्या करती? कहती मेरे सीने पे बोझ मेरे 2 बच्चे हैं। अल्लाह अकबर। जरा तवज्जो करें, मुआशरे में नौजवान लड़का कोई बैठा हो जिसकी शादी नहीं हुई तो देखो, अगर कोई बेवा औरत हो ना जिसके बच्चे भी हों तो मेरा दिल ये कहता है कि ऐसा करना कि उन दोनों बच्चों के सर पे हाथ रख देना, उस बेवा का हाथ पकड़ लेना। अगर पूरी दुनिया तुझसे नाराज हो जाए तो हो जाने देना, मगर मेरा रब तुझसे राजी हो जाएगा। उस बेवा का हाथ पकड़ लेना, गरीब औरत का हाथ पकड़ लेना, बेवा से शादी करना। अगर तू ये समझता है कि तू हसीन बहुत है, कुंवारी लड़की से ही शादी करेगा, तो सुन, कायनात में हसीन और जवान तो बहुत पैदा हुए, मगर ना तो आमना के लाल की तरह आज तक कोई पैदा हुआ है, ना कयामत तक पैदा होगा। तू शाहे खूबा तू जाने जाना, जोर से तू शाहे खूबा तू जाने जाना, है चेहरा उम्मुल किताब तेरा, ना बन सकी है ना बन सकेगा मिसाल तेरी जवाब
बन सकी है। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। हुजूर बेवा के घर गए और शादी हो गई मेरे हुजूर की। सुभान अल्लाह बोलो ना। सैयदा खतीजा के साथ शादी हो गई। शादी के बाद पहला काम क्या होता है? माँ को हटक करो, अलग करो, बहन को अलग करो, है ना? यही होता है ना। आजकल लोग अपने बेटों की शादी करने में डरते हैं। और कुछ औरतें ऐसी होती हैं, लड़कियां, वो कहती हैं हमें बस आपसे मतलब है, शौहर से मतलब है, और किसी से कोई मतलब नहीं। कहती नहीं कहती हैं? मैं कहता हूं उन औरतों से गुजारिश है, उन लड़कियों से और उन माँ बाप से भी जो अपनी लड़कियों को अलग रखवाना चाहते हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि यतीम खाने में देखा करें अपनी लड़की का रिश्ता। यतीम खाने में देखें, वहां लड़के होते हैं, उनके माँ बाप नहीं होते हैं। खानदानों में ना देखें, खानदानों में देखेंगे तो वहां माँ भी होगी और बाप भी होगा। क्या बात है। मेरे नबी की शादी हो गई। हुजूर की वालदा कहती है मेरा दिल चाहा जाऊं मेरे अपने बेटे को देखने। यार हुजूर की वालदा तो है नहीं। अभी मैं हुजूर की वालदा की कब्र शरीफ पे गया था, अब्वा शरीफ। अल्लाह अल्लाह। 300 किलोमीटर दूर है मदीने से। मैं सही बता रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं कि मैं कितनी बार काबे में गया हूं, मुझे याद नहीं है। यानी मैं कई बार हज करने गया हूँ, 2 बार हज करने गया हूँ, उम्रे पे भी, तो बार बार काबे जाता है आदमी। तो मुझे कुछ पता नहीं काबा कितनी बार गया हूँ, और भी बहुत सी जगहों पे गया हूँ, मगर जो मेरी रूह को लुत्फ हुजूर की वालदा की कब्र पे आया, सैयदा आमना की, सुभान अल्लाह, कहीं नहीं आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझे वो 6 साल के हुजूर याद आ रहे थे, अल्लाह। जो पलट पलट के अपनी माँ की कब्र के पत्थरों से चुपट चुपट के रोते थे। हुजूर की वालदा तो थी नहीं। ये कौन है? ये कहती है मेरा दिल चाहा मैं अपने बेटे से मिलने के चाहूं। फिर मेरे दिल ने कहा नहीं नहीं, वो अब बड़ी औरत का शौहर बन गया, बड़ा आदमी बन गए, अब वो तुझसे कहां बात करेंगे। कहती नहीं नहीं, फिर मेरे दिल में ख्याल आया हलीमा ना, वो तो बचपन में भी करीम थे, वो तो अब भी करीम ही होंगे। कहती मैं गई, मैं जाकर के जब मक्के पहुंची तो मैंने देखा मेरा बेटा मुझे देख के खड़ा हो गया और मेरे बेटे ने अपनी चादर ऊपर को बिछाई। अल्लाह अकबर। कहती और मुझे ऊपर बिठा ला। अल्लाह अकबर। मेरे नबी ने ऐसा क्यों किया? और नौजवानों सुनो, इस वजह से मेरे नबी दुनिया को यह बताना चाहते थे कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी बीबियां तुम्हारे माँ बाप की इज्जत करें, तो तुम अपनी बीबियों के सामने पहले अपने माँ बाप की इज्जत करना सीखो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहती है मैं बैठ गई, आजकल कहाँ इज्जतें दी जा रही हूँ। नहीं नहीं मैं आज तो मियाँ आपको बताऊँ, मैं ये अलीगढ़ की बात बता रहा हूँ, ये कोई 2-3 हफ्ते पहले की बात है। अलीगढ़ में ये हुआ कि एक माँ थी बूढ़ी, कोई 100 साल की तकरीबन, तवज्जो चाहता हूँ कि वो क्या हुआ कि वो बूढ़ी माँ थी, तो उसे इसकी बच्चा, और दोनों मुसलमान थे, इसका बेटा और इसकी बहू, दोनों जो है घूमने चले गए, इसे बंद करके चले गए। अच्छा वो दिल्ली गए थे तो आ जाना था, उन्हें शाम तक तो ख्याल आया चलो मसूर चले जाते हैं। तो मां को चूंकि बाहर से ताले में बंद करके गए थे तो भूल गए कि मां का क्या होगा। ना मां के पास कोई टेलीफोन है ना कुछ है। मियां गौर करें 3 दिन हो गए। अब जब 3 दिन हो गए वो लौट के नहीं आए। 4था दिन हुआ तो मियां, अब लड़की जो है ना अपनी मां की उसे याद आने लगी। वो जब आई तो उसने देखा दरवाजा बंद है। अंदर उसने आवाज दी तो मां ने बिल्कुल हल्की सी आवाज दी। जब उसने दरवाजा तोड़ा तो अंदर जाके उसने क्या देखा कि मां बैठी है, और कहां, वो भी किचन में, और खा क्या रही है? वो मिर्ची का पाउडर खा रही थी। अपनी जान बचाने के लिए वो हल्दी खा रही थी। अल्लाह अकबर। ये हालात हैं आजकल के जमाने के, ये हालात हैं मियाँ। बता देखें वो लड़की देख करके अपनी माँ को बेचैन हो जाती है। एक जगह मैं फातिहा में गया तो वो एक औरत ने मुझे बुलाया, कहने लगी सैयद साहब ये मेरा बेटा फातिहा करा रहा है, ये इतनी लंबी चौड़ी जो ये। मैंने कहा तो फिर क्या हो गया? बड़ी अच्छी बात है। कहने लगी पूरी बात तो सुन लो आप मेरी। मैंने कहा बोलो। कहने लगी ये मेरा बेटा है, इससे कहो इतने लंबे लंगर तो कराता है, फातिहा कराता है, कम से कम 100 रुपए मुझे 1 महीने में तो दे दी, 1 हफ्ते में तो दे दिया करे। अल्लाह। कहने लगी बीमार रहती हूं तो भीख सी मांगनी पड़ती है। और कहने लगी सैयद साहब मेरा शौहर जिंदा था तो मैं पान खाती थी, इसने पान भी बंद करा दिया। और फिर बोली इससे कह देना मैं बूढ़ी हुई हूं मगर अंधी नहीं हुई हूं, ये मुझे बड़ा तकलीफ देता है। खाना लेके आता है, फल लेके आता है, और छुपा के अपनी बीबी को अपने बच्चों के साथ
ये खाता है, इससे पूछो क्या मैंने इसके साथ इतना बुरा किया है कि ये मुझे खाना भी नहीं दे सकता, दिखा भी नहीं सकता। मैं ये कहना चाहता हूं नौजवानों से, देखो अपने माँ बाप की कदर करो। माँ मर जाए तो दूसरी मर्तबा। नारे तकबीर, बैठे रहे आप लोग, बैठे रहे, बैठे रहे आप लोग, बैठे रहे भाई, शोराए अहले सुन्नत ये बैठे रहे, गुलाम नूर बैठे रहे, मुअज्जम साहब बैठ जाए किबला, भाई, जल्दी बैठ जाए। जाकिर इस्माइली साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाल। तवज्जो करें, हमारे गुलाम नूर मुअज्जम साहब किबला और जाकिर इस्माइली साहब किबला तशरीफ ला रहे हैं और हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मेरी तरफ देखें आप, ए भाई ए देखो, दरमियान में को थोड़ा सा कदर करना सीखो भाई, थोड़ा बैठ जाओ, बैठे आराम से बैठे, हम इनका इस्तकबाल करते हैं, बैठे। मैं अर्ज कर रहा था कि अपने माँ बाप की कदर करना सीखें। एक बार माँ बाप चले जाए ना तो दूसरी बार माँ बाप नहीं मिलते। माँ बाप से मोहब्बत करें, उनका ख्याल रखें, उनकी चीज़ों का ख्याल रखें। ये देखें आप, अम्मा आयशा फरमाती हैं, एक औरत मेरे दरवाजे पे आई तो मैंने उसे, तो चूंकि ये मौजू मेरा यहाँ पे ये डिस्टर्ब हो गया तो इसे यहीं पे मैं ख़त्म करता हूँ और मैं अगली तरफ चलता हूँ, सैयदा खतीजा की तरफ। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हुजूर जितना जिक्र सैयदा खतीजा का करते थे उतना किसी का नहीं करते। अल्लाह फरमाती है अम्मी आयशा कि नबी आराम करते थे, किसी की हिम्मत नहीं होती थी आवाज दे, मगर एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा रहे थे, एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे थे। फरमाती जब हुजूर आराम कर रहे थे तो एक दरवाजे पे दस्तक हुई तो मैंने सोचा मैं दरवाजा जाके खोल दूं, तो फरमाती कि मैं गई, मुझसे पहले हुजूर ने दरवाजा खोला, एक बूढ़ी औरत थी, उसका हाथ पकड़ा अंदर लेके आए, फिर वो औरत कुछ बात करने लगी, हुजूर सुनने लगे, वो रोई तो हुजूर भी रोने लगे, वो मुस्कुराई तो फिर मेरे हुजूर क्या, वो मुस्कुराई तो हुजूर भी मुस्कुराने लगे। मेरे आका करीम ने उसे जाते वक्त चादर भी गिफ्ट की। वो जब जाने लगी तो मैंने पूछा हुजूर आपने इतना टाइम तो मैंने किसी को देते नहीं देखा, आपका इतना कीमती वक्त है, ये कौन औरत है? आपने फरमाया तुमने पहचाना नहीं खतीजा, आयशा ये मेरी खतीजा की सहेली है। अल्लाह, यानी आप और मैं ये जो ससुराल वालों को नजरअंदाज करते हैं, मेरे हुजूर सहेली को इतनी इज्जत दे रहे हैं। फरमाती अम्मी आयशा एक दिन मैंने कहा हुजूर आप, कहती मुझसे एक दिन गलती हो गई, हुजूर ने फरमाया कि पड़ोस में औरतें ज्यादा आई हैं, कुछ खाना बना लो। मैंने कहा क्या करेंगी हुजूर, क्या करेंगे? कहा पड़ोस में कुछ औरतें हैं, उन्हें खाना खिलाऊंगा। कहा वो कौन है? कहा वो खतीजा की सहेलियां हैं। तो कहती मेरे जबान से ये लफ्ज निकल गए, मुझसे गलती हो गई। अम्मी आयशा गलती कहती है, मैं उसे गलती नहीं मानता। फरमाती हमारे लिए सबक है। फरमाने लगी सैयदा अम्मी आयशा फरमाने लगी, मैंने कहा हुजूर आप क्या उस बूढ़ी खतीजा का जिक्र करते हैं? आपके निकाह में मेरे जैसी औरतें मौजूद है, जवान। तो सरकार का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वही आते वक्त होता था। तो हुजूर की आंखों से आंसू गिरने लगे। तो मैं आगे बढ़ी, मैंने अर्ज किया रसूलुल्लाह सरकार। तो सरकार ने मुझे देखा और फिर हुजूर की आंखों से आंसू गिरे। फरमाया देखो तुमने आज कहा है, आज न कहना। खतीजा सुनो, आयशा तुम मुझे तब मानती हो जब पूरा मदीना मुझे मानता है, और खतीजा मुझे तब मानती थी जब पूरे मक्के में कोई नहीं मानता था। अम्मी आयशा से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब पूरे मक्के में मुझे कोई नहीं मानता था तब मुझे खतीजा मानती थी। अल्लाह, फरमाते हैं मैं एक दिन अपने घर आया, अल्लाह अकबर, आज हम लोग हैं, अभी रमजान का महीना गुजरा है, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं। आपको पता है नबी के घर 3-3 दिन 4-4 दिन तक 5-5 दिन बल्कि 1-1 हफ्ते चूल्हा नहीं जलता था। मेरे आका करीम फरमाते मैं अपने घर आया, खतीजा ने मुझे देखा तो मेरी आंखों में आंसू थे। तो उसने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? तो मैंने कहा खतीजा लोग मुझे गालियां बकते हैं, अब तो पत्थर मारते हुए गालियां देते पीछे तक आए हैं। कहती मेरा हाथ पकड़ लिया, अंदर लेके गई और हाथ पकड़ने के बाद कहा मेरे सरताज आप गम न करें, चाहे खतीजा जिंदा रहे न रहे, मगर आप देखना एक दिन वो आएगा, अल्लाह आपको बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। फरमाते हैं मेरे आका
कि एक दिन मैंने कहा खतीजा कोई कलमा पढ़ता नहीं, कुछ लोग कहते हैं हमारे पर कर्जा है, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पर कर्जा है, और कुछ लोग कहते हैं कि हम जो है वो गुलाम हैं, तो मैं क्या करूं? तो खतीजा ने कहा आप गम न करें मेरे आका, मेरी दौलत कौन से दिन काम आएगी। फरमाते इतनी दौलत खतीजा ने इकट्ठी की, सोना इतनी लंबी ढोड़ी थी तो मैं खतीजा को नजर नहीं आता था उस ढेर के सामने, और खतीजा मुझे नजर नहीं आती थी। इतना लंबा चौड़ा सोने का ढेर था। मेरी खतीजा ने ऐलान कर दिया, ए मक्के वालों आओ और कलमा पढ़ो, पैसे की फिक्र ना करो, गुलामों को आजाद करना खतीजा का काम है, कर्जा उतारना खतीजा का काम है, कलमा पढ़ लो तुम्हें रब से मिला देना ये मोहम्मद मुस्तफा का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत उर्से हुजूर ताजुल शरिया हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। अच्छा देखें आप, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सुनो, ये गारे हिरा पर मेरे नबी जाते थे, 7-7 दिन मेरे नबी ने वहाँ पर इत्तिकाफ किया है। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के। जब हम वहाँ पर गए तो वो वहाँ पे लोग नमाज पढ़ रहे थे जहाँ हुजूर नमाज पढ़ते थे। कई लोग साथ में थे, कहने लगे नमाज आप पढ़िए। मैंने कहा भाई वहाँ तो नमाज नहीं पढ़ सकता। कहा क्यों? मैंने कहा जहाँ हुजूर के आंसू गिरे वहाँ मैं अपने पाँव नहीं रख सकता उस पत्थर पर। आज भी गारे हिरा के पत्थरों में से खुशबू आती है मेरे नबी की। गारे हिरा ने देखे हैं सजदे रसूल के, है याद पत्थरों को इबादत रसूल की। मेरे नबी मियां, मेरे नबी पूरे दिन पूरी रात गारे हिरा में सजदे किया करते थे। हम जब मैं जब 2017 में चढ़ रहा था तो चढ़ा नहीं गया, और जब भी अब मैं चढ़ता हूं चढ़ा नहीं जाता है। 10 बार कम से कम बैठो तब जाना। ऊपर चढ़ते 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई है। मगर मियां 55 साल की उम्र के बाद भी सैयदा खतीजा अपनी बुढ़ापे में बुजुर्गी में वहां से खाना लेके चलती थी काबे से, और 4 किलोमीटर पैदल चलती थी, फिर 2.5 किलोमीटर ऊपर पहाड़ पे चढ़ती थी। और चढ़ने के बाद कैसे चढ़ती होंगी मेरी माँ खतीजा। जब लेकर के जाती थी तो वहां पे खाना रखा। अब जब दस्तरखान रखा गया, लगाया गया, तो अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा, और अल्लाह ने फरमाया जरा गौर करो, अगर कोई ये कह दे, इनसे मौलाना सफीउल्लाह साहब से कोई ये कह दे कि तुम्हें आला हजरत ने सलाम भेजा है तो ये कितने खुश हो जाएंगे बोलो। अगर कोई ये कह दे नूर मुजस्सम साहब से कि तुम्हें गौसे आजम ने सलाम कहा है, मेरे ख्वाब में आए तो बंदा कितना खुश हो जाएगा। मगर सुनो तो खतीजा कौन है, जरा गौर तो करो। जब खाना लेकर के गई अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, और अल्लाह ने फरमाया जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से कहो कि ये जो खतीजा आई है इसे अल्लाह सलाम कहता है, खतीजा को अल्लाह सलाम कहता है। मेरा इमाम कहता है अर्श से जिस पे तस्लीम नाजिल हुई उस सराय सलामत पे लाखों सलाम, उस सराय सलामत पे लाखों सलाम। सैयदा खतीजतुल कुबरा कौन है, उनके बारे में गौर कीजिए, जरा गौर करें। सबसे पहले कलमा पढ़ने वाली, इस्लाम के लिए सब कुछ कुर्बानियां देने वाली, अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ देने वाली। सरकार फरमाते हैं लोग सुनो आयशा खतीजा आदि खतीजा जो है ना, खतीजा जो है वो पूरे अरब की मलका थी, मगर उसने मेरे साथ 7 दिन तक फाके किए। अर्ज की हुजूर वो फाका कैसे तोड़ती थी? फरमाया वो फाका कैसे तोड़ती थी? तो हुजूर ने फरमाया वो पेड़ के पत्ते खाती थी, और पेड़ के पत्ते मैं भी खाता था। अल्लाह अकबर। मौला अली कहते एक दिन मैं मदीने में आया, फरमाते तो मैंने सैयदा फातिमा अपने घर गया तो मैंने फातिमा से कहा खाना दो, तो उन्होंने कहा आज 15 दिन हो गए, अब हमारे घर में कुछ पका नहीं है। अल्लाह अकबर। थोड़ी बहुत खजूर से इधर उधर से जो है वो खजूर से जो है वो वक्त गुजर रहा है। कहा हुजूर के घर भी आज कई दिन हो गए। हजरत अली कहते हैं मैं गया और जाकर के मैं बाग में गया, यहूदी से मैंने कहा मुझे खजूरें मिलेंगी? कहने लगे मजदूरी करो। कहते हैं मौला अली मैं भूखा था मगर मैंने डोल खींचना शुरू कर दी। डोल खींचते कहते हैं मैंने 17 जो है वो डोले खींची। जब 17 डोल खींची, नीचे से रस्सी डोल खींची, जब मैंने उससे 17 डोल खींची और बाग को पानी दिया तो उसने मुझे 17 अजवा खजूरें दी। कहते हैं मैंने वो खजूरें ली, हुजूर की बारगाह में पहुंचा। सरकार ने मुझे देखा तो कहा अली तुम अपने घर लेके नहीं गए? मैंने कहा हुजूर नहीं। कहा तुम्हारे बच्चे भूखे? कहा हुजूर मुझे बच्चों से ज्यादा आपसे प्यार है। तो मेरे नबी पाक ने 3 अजवा खजूर उठाई और मेरे नबी ने मुंह में रख ली। अल्लाह अकबर। मदीने में जाके देखो कोई भूख
मुंह का नहीं सोता है, मगर मेरे मदीने वाले ने पेट पे पत्थर बांधे हैं। 17 दिन के बाद आज खजूर मुंह के अंदर जा रही है। अल्लाह अकबर। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल फरमाते कि मेरे साथ खतीजा ने कितने दिन तक फाके किए हैं। अल्लाह अकबर। अब जब हुजूर सैयदा खतीजा के विसाल का वक्त करीब आया, सैयदा फातिमा से कहा जाओ अब्बा को बुला के लाओ। हुजूर कहा अब्बा अम्मी बुलाती हैं। अंदर गए, जब अंदर गए हुजूर को लेकर के अंदर गई तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं। तो सरकार ने देखा खतीजा है, कहा खतीजा मैं जब आता था तुम खड़ी हो जाती थी, आज क्या हुआ? कहने लगी महबूब मेरी तबीयत आज बिल्कुल ठीक नहीं है। मेरे आका सरकार से कहा हुजूर बस यूँ बुलाया है कि मैं एक आम औरत हूँ, मैं एक आम औरत हूँ, मैं आपकी खिदमत न कर पाई होंगी, आपके हक के मुताबिक मैंने आपकी खिदमत नहीं की होगी। तू हमीर हरम मैं फकीर अजम, तू कुजा मन कुजा। या रसूल अल्लाह मैं आपकी खिदमत नहीं कर पाई होंगी, आप मुझे माफ कर दें। मेरे नबी पाक ने उनकी तरफ देखा और कहा खतीजा तुम कैसी बात करती हो, तुम दुनिया में मेरी बीबी हो, आखिरत में भी मेरी बीबी बनोगी। ऐ मेरी खतीजा सुनो, तुमसे मैं भी राजी हूँ, मेरा रब भी राजी है। खतीजा मैंने जन्नत में तेरा महल देखा है, मोतियों का महल बना हुआ है तेरा। अल्लाह अकबर। फिर मेरे हुजूर के करीब चली गई। मेरी बहनों देखो आला हजरत फरमाते आम औरत से आम मर्द का हक नहीं अदा होता, मगर खतीजा वो है जिसने हुजूर का हक अदा कर दिया है। हक गुजारे रफाकत पे लाखों सलाम। आगे बढ़ के कहती मेरे सरकार एक गुजारिश और थी। सरकार ने फरमाया क्या कि अपनी एक जोड़ी अपना कपड़ा दे दीजिए, आपके कपड़े पहन के मैं कब्र में जाना चाहती हूँ। जहाँ आपके कपड़ों का कफन होता है वहाँ अजाब नहीं होता। सरकार ने फरमाया तुम कपड़े की बात कहती हो, तुम कहो तो मैं अपनी खाल निकाल करके तुम्हें दे दूं खतीजा। फिर कहा हुजूर जरा अपना हाथ दे दें। सरकार ने हाथ दिया। का क्या हुआ खतीजा? क्या अल्लाह के रसूल में अभी अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगी, अल्लाह पूछेगा खतीजा दुनिया से क्या लाई है, तो कह दूंगी कि तेरे महबूब का हाथ हाथ में लेकर के आई हूँ। उसके बाद जब सैयदा खतीजा ने आखिरी बात कही, मेरे सरकार मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मैंने 3 बेटी की तो शादी कर दी, मेरी फातिमा का ख्याल रखना। और सैयदा फातिमा का हाथ पकड़ के हुजूर के हाथ में दे दिया। ए फातिमा तुम अपने अब्बा का ख्याल रखना। ये कहते हुए जब सैयदा खतीजा का विसाल हुआ तो मेरे नबी ने अपनी बेटी फातिमा को छुपाया। फातिमा गम न कर। आपको पता है सैयदा फातिमा का इतना जिक्र क्यों होता है? नबी पाक आपने सुना होगा काबे के अंदर जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबे के अंदर जो है ना वो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, ऊँट की ओजड़ी रख दी गई। किसी ने कहा फातिमा तुम्हारे अब्बा के ऊपर ऊँट की ओजड़ी रख के लोग कह कहे लगा रहे हैं। सैयदा फातिमा आई, ऊँट की ओजड़ी हटवाई और फिर आबे जमजम के पानी से हुजूर की जुल्फें धोने लगी। जब जुल्फें धोई तो हुजूर ने ऐसे अपनी बेटी को देखा, बेटी ने देखा तो फिर अपने बाप को, तो हुजूर रोने लगे। जब हुजूर रोए तो हुजूर ने देखा अपनी बेटी को, तो सब बेटी ने जब अब्बा को देखा तो क्या मालूम है क्या कहा? मेरे अब्बा आप गम न करें, मेरी अम्मी खतीजा कहती थी फातिमा तू देखना एक दिन वो आएगा अल्लाह तेरे बाप को बहुत इज्जतें अता फरमाएगा। यार मक्के की साथी है खतीजा। अल्लाह अकबर। आज मैं गुजारिश करता हूँ कम से कम सैयदा खतीजा को अपने घरों में बयान करो, अपनी बच्चियों को बताओ कि कौन थी खतीजा। ऐ लोगों वरना ये कौम बर्बाद हो जाएगी। इस कौम को बचाना आपका काम है। याद रखो ये आला हजरत जैसे लोग ऐसी पैदा नहीं होते, माएँ नेक होती हैं तो फिर बच्चे पैदा होते हैं नेक। मियाँ याद रखें ये जो है ये सिलसिला मोहब्बत का चलता है। ये सिलसिला कैसे चला ये मैं आपको बताऊं। ये सैयदा खतीजा पर मेरा बयान यहाँ पर स्टॉप पर आला हजरत को खिराज अकीदत पेश करता हूँ। याद रखो जब तक बच्चों के ऊपर असर तब तक नहीं होगा जब तक माँ के ऊपर असर नहीं होगा। डॉक्टर ये कहता है जब माँ प्रेग्नेंट मूवमेंट में हो तो डॉक्टर कहता है तुम्हें जो है वो गर्म चीज नहीं खानी है, तुम्हें ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तुम्हें जो है वो संतरे खाने हैं। तुम संतरा खाओगी विटामिन डी आएगा, तुम अगर अमरूद खाओगी तो फिर विटामिन डी आएगा, अगर तुम जो है वो अनार खाओगी तो तुम्हारा बच्चा खूबसूरत होगा, अगर तुम सेब खाओगी तो तुम्हारा बच्चा खूबसूरत होगा। मुझे बताओ अल्लाह का बनाए हुए अनार और संतरे और सेब अगर औरत खाए तो माँ खाए तो बच्चे पे असर होता है, और अगर अल्लाह का कलाम अगर माँ
पड़ेगी तो क्या बच्चों के ऊपर असर नहीं होगा? यार माओ की वजह से ही तो बच्चों के ऊपर असर पड़ा है। माओ ने कुरान पढ़ना छोड़ दिया, माओ के अंदर से चलाता चला गया, खत्म होता गया निजाम। मियां देखे बरेली है, बरेली में एक छोटा सा बच्चा है, ये देखे, इस बात को आपकी नजर कर रहा हूं, बरेली में एक छोटा सा 6 साल का बच्चा है, वो अपने बाप से एक अजीबो गरीब सवाल करता है। वो अपने बाप से कहता है अब्बा ये बताए बगदाद शरीफ किधर है? तो बाप ने अपने बेटे को देखा और देखने के बाद कहा बेटे क्यों? तो छोटा सा बच्चा कहता है सौदा गिरान मोहल्ले का। कहने लगे अब्बा मैं बगदाद शरीफ की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहता, जिधर मेरे गौसे आजम का रोजा है मैं उधर को पीट करके नहीं सोना चाहता, जिधर मेरे गौसुल आजम का रोजा है उधर को मैं थूकना नहीं चाहता। बाप ने अपने बच्चे को गोद में लिया और गोद में लेने के बाद बाप ने अपने बच्चे को चूमा और चूमने के बाद कहा ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मेरे बच्चे को ऐसा बनाया। गौसे आजम का दीवाना वही बच्चा जब बड़ा हुआ तो उसी बच्चे का नाम इमाम अहमद रजा खा फाजिल बरेलवी था। उसी ने कहा था, ये उसी ने कहा था सर भला कोई क्या जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, मुस्तफा के तने बेसाया का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। और फरमाते तुझसे दर दर से सक सक से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा, इस निशानी के जो सग है नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। फरमाते फखरे आका में रखा रजा और भी एक नज़्म रफी, चल लिखा लाए सनाखाओं में चेहरा तेरा। और मुझको रुसवा भी अगर कोई कहेगा तो यूं ही हाँ वही नाम रजा बंदे रुसवा तेरा। और मुस्तफा के तने बेसाए का साया देखा, जिसने देखा मेरी जान जलवे ज़ेबा तेरा। कई फरमाते बंदा कादिर का भी कादिर भी है अब्दुल कादिर, सिर्रे बातिन भी है जाहिर भी है अब्दुल कादिर, मुफ्ती शरा भी है, काजी मिल्लत भी है, इल्मे असरार से माहिर भी है अब्दुल कादिर, रश्के बुलबुल है रजा, लाला सद्दाक भी है, आपका वासिफ व जाकिर भी है अब्दुल कादिर। कई फरमाते हैं कि तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौर, मगर तेरा करम कामिल है या गौर, तू अपने वक्त का सिद्दीक अकबर गनी व हैदर व आदिल है या गौर, उलूहियत अहमद ने न पाई और नबुव्वत ही से तू आदिल है या गौर। फरमाते सहाबियत हुई फिर ताबईयत, बस आगे कादरी मंजिल है या गौर। फरमाते हजारों ताबई से तू फजू है, वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौर। फरमाते जिसे ढूंढे न पाए जहां वाले, वो बिन मांगे तुझे हासिल है या गौर। फरमाते तेरी चिड़िया है, तेरा दाना पानी, तेरा मेला, तेरी महफिल है या गौर। किसी ने पूछा ऐ बरेली वाले आपने ये 1000 किताबें कैसे लिख दी? आपकी किताबों का लिखने का आलम यह है कि एक देवबंदी मौलवी का बयान आया, वो कहता है मैंने हनफी मजहब के ऊपर पूरी दुनिया के लोगों को पढ़ा, मगर मुझे यह अंदाजा हुआ कि पूरी दुनिया मिलके इमाम आजम के मसलक पे इतना मकाम नहीं कर पाई जितने अकेले अहमद रजा ने किया है। ये कहा ये आपने 1000 किताबें कैसे लिख दी? कहने लगे मैंने नहीं लिखी है ये 1000 किताबें। कहा ये कैसे आपने नहीं लिखी, फिर किसने लिखी? फरमाते मुझे जाते अल कादिर ने दस्ते अब्दुल कादिर में यूं थमा दिया है, चू कलम दर दस्ते कातिब, चू कलम दर दस्ते कातिब। कहते मैं तो गौस पाक के हाथ का कलम हूं, लिखते तो गौस पाक है। और फरमाते कहा तूने जो मांगोगे मिलेगा, रजा तुझसे तेरा साइल है गौस। उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते इतना जिक्र किया बरेली वाले ने बगदाद वाले का कि मेरे रब का करम जोश में आया। अहमद रजा तूने इतना जिक्र किया मेरे अब्दुल कादिर का, तो सुन अब तेरे यहाँ बेटा तो होगा मगर शक्ल तेरी नहीं होगी, शक्ल अब्दुल कादिर की लेकर के आएगा। अल्लाह का करम देखो कि जब आला हज़रत के यहाँ बेटा पैदा हुआ और जब वो बेटा बड़ा हुआ लोगों ने उसे देखा, वो हम शबीए मुफ्ती, हम शबीए गौसे आजम जनाबे मुफ्ती आजम, जिन्होंने कहा था ये आंखें ये सर है ये दिल ये जिगर है, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। बरेली क्या कहती रही है? बरेली कोई बरेली अपनी बात नहीं करती, बरेली ये कहती है कि कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, बोलो बोलो जरा, कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। कादरी अब्दुल कादिर कुदरत तुमा के वास्ते ये जब बरेली है ना, अगर मेरी आंखों से देखो तो ये तो बगदाद का मोहल्ला है, ये तो बगदाद की गली है, ये तो बगदाद का कोचा है। बरेलवियत ने कादरियत का काम किया है और ऐसा काम किया है, ऐसा काम किया है कि अभी कुछ दिनों पहले जब बरेली से एक जनाजा निकला, उस जनाजे की शान को देख के, उसकी आन को देख के, उसके रंग को देख के, उसकी हैबत को देख के, उसके जलाल को देख के किसी ने ये नहीं कहा कि आला हज़रत का पोता जा रहा है, किसी ने नहीं कहा मुफ्ती आजम का नवासा जा रहा है, जिसने भी देखा यही कहा अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द है हर कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसल के आला हजरत
उर्से हुजूर ताजु शरिया हुजूर सैयद शबात मियां शाह साहब किबला। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। मैं अपनी बात को ख़त्म कर रहा हूँ। नौजवानों, बस यही कह के आला हजरत की तालीमात यह है कि देवबंदी वहाबी से दूर रहो। बेशक, वाह वाह वाह। इधर देखो, वाह वाह वाह। नेट पर ये दुनिया भर की तकरीरें मत सुनो। हजरत उमर से हुजूर ने फरमाया था कि तुम यहूदियों की किताब नहीं पढ़ सकते, और तुम जो आप ये देखते हैं नहीं, गलत। और नौजवान लड़कों, अपनी आंखों में हया पैदा करो। आखिरी बात, नौजवान बैठे, आखिरी बात, हया पैदा करो। हया, गौस पाक फरमाते हैं सबसे बड़ी पाकीज़गी निगाह की पाकीज़गी है। मैंने एक लड़के को गुस्ल दिया ना, तो मैं नीचे से हाथ डाला, कोई 20-22 साल का लड़का था, तो नीचे से हाथ डाला तो उसकी खोपड़ी के अंदर मेरा उंगली चली गई, और वो उंगली का जो उसकी हड्डी मेरी उंगली पे लगी, तो मैं रोने लगा। एक साहब बोले क्या तकलीफ हो रही है? मैंने कहा नहीं। कहा फिर? मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ कि मुझे भी मरना है। कहा फिर? मैंने कहा जब मुर्दे का हाथ उठा ना गस्साल, तो हुजूर फरमाते हैं गुस्ल देने वाले जब हाथ उठाता है तो हुजूर फरमाते हैं मुर्दा कहता है आराम से उठा, तेरे उठाने से बड़ी तकलीफ होती है। अल्लाह। मैंने कहा जब इससे तकलीफ होती है तो पोस्टमार्टम से कितनी तकलीफ होती होगी। तो वो चीरता है, देखो पोस्टमार्टम हाउस पे जाके शराब पी के चीरते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक चीर देते हैं। मैं ये कह रहा हूँ अल्लाह, मैं सफ़र पर रहता हूँ, मुझे मेरे मालिक आसानी वाली मौत देना। मैं पोस्टमार्टम की मौत से तेरी पनाह चाहता हूँ, पोस्टमार्टम की मौत से तेरी पनाह चाहता हूँ। कभी एक बार नहाते हुए मेरी आंख में साबुन लगा, तो मैंने सोचा या अल्लाह, आज तो अपने आप नहा रहा हूँ तो साबुन पे पानी डाल लूँगा, कल तो कोई दूसरा होगा जो मुझे नहला रहा होगा। मैंने अपने हाथों से कितनों को नहलाया है। हमें मरना है ना नौजवानों, एक बात बताओ, आप सबको मरना है ना? खुदा ना करे, खुदा ना खास्ता हम मर जाएं, मरना तो है ही ना सबको। ये बताओ, मर गए तो कब्र में जाएंगे तो हुजूर तशरीफ लाएंगे, तो क्या हुजूर को देख पाओगे? इधर देखो, देख पाओगे? इन आंखों से देखोगे जिनसे फिल्म देखते हो? देखोगे? जिनसे फेसबुक पे गंदी तस्वीरें देखते हो, उन आंखों से हुजूर को देख लोगे? बताओ, बताओ ना। आज डेटा फ्री है, क्या गुनाह भी फ्री है? बताओ। मौला अली फरमाते, मैंने अपनी आंख से कभी अपनी शर्मगाह भी नहीं देखी। किसी ने पूछा अपनी शर्मगाह देखना नाजायज थोड़ी है? कब वो बात तो ठीक है, मगर मैं जिन आंखों से हुजूर को देखता था शर्म आती थी, इन आंखों से हया बाकी नहीं रही कौम मुस्लिम में। नौजवानों, अपने रब से तौबा करो, अपने रब से कहो मालिक माफ कर दे। किफल नाम का नौजवान था, हर रोज नई लड़की लाता था। हुजूर फरमाते हैं, आखिरी बात खत्म, हर रोज नई लड़की लाता था। एक दिन एक लड़की आई तो वो रोने लगी। इसने कहा तू मेरी रात खराब कर रही है, क्या तुझे पता नहीं मैंने तुझे पैसे दिए? कहा पैसे तो दिए, सब कुछ पैसा थोड़ी होता है। कहा रो क्यों रही है? कहा रो इस वजह से रही हूं, मेरे बहन भाई भूखे ना होते तो कभी ना आती। कहा क्या हुआ? कहा मेरा बाप मर गया, बहन भाई भूखे, इस वजह से मजबूरी में जिस्म बेचने आई हूँ, मजबूरी में जिस्म बेचने आई हूँ। तो कहने लगा क्या मतलब? तो डर किससे रही है? कहने लगी अल्लाह से। और फिर वो फूट के रोई। हुजूर फरमाते हैं, वो बोली कि अगर मेरा बाप जिंदा होता, और फिर अल्लाह की तरफ को हाथ उठा के बोली, मेरे रब मैं कभी ये बुरा काम ना करती, मुझे माफ़ कर दे। यार ऐसा वो रोई कि उसके रोने से उसका दिल धुल गया। वो बोला मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ, तूने मुझे मेरी आंखें खोल दी, ले पैसे ले जा, सारे पैसे। चली गई वो। ये सजदे में गिर के बोला, मालिक एक दिन आई थी, हाथ तक नहीं लगाया, इतना रोई, और मैं तो पूरी ज़िंदगी का गुनहगार हूँ, कितनी रातें मैंने बर्बाद की हैं, मगर मेरे मालिक अगर मेरे गुनाहों की कोई हद नहीं है तो तेरे करम की भी कोई हद नहीं है। अगर मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं, मुझे माफ कर दे। इतना रोया। कोई बंदा तेरे दर पे जो आंसू रोल देता है, मेरे मौला दरे तौबा तो उस पर खोल देता है। रोते 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 बोला, मालिक मैं कहाँ जाऊं बता मेरे रब, मैं तेरी बारगाह से भाग के जाऊं, मैं तो जाऊंगा कहाँ? जमी भी खुदा की, जमा भी खुदा का, मकीनो मकान ला मकान भी खुदा का। गुनाहगार बंदे कहाँ जा सकेंगे खुदा की खुदाई से बाहर निकल के? मैंने
अपने इन हाथों से न जाने कितने लोगों को दफन किया है। आपने दफन होते लोग नहीं देखे, हम सबको मौत आ रही है, तौबा कर लो। वो मर गया, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं उसके दिल की धड़कन रुक गई, मर गया और उसी गम में मर गया और सुबह को कोई जनाजा उठाने वाला नहीं था। इस बदकार का जनाजा उठाएंगे? जब कोई जनाजा वाला उठाने वाला नहीं आया, उसी वक्त में अल्लाह ने फरिश्तों को भेजा और उसके घर पे बड़े बड़े लफ्जों में लिखा फरिश्तों ने, इन्नल्लाह कद गफर लिल किफले, ये जो किफल है ना इसे अल्लाह ने बख्श दिया है, माफ कर दिया है। क्यों? चूंकि इसने तौबा की है। सुभान अल्लाह।